Good morning, student. Class 9. Today we will read Unit 1 Environment. Reading B. Beautiful Blue Planet. हम बहुत ही सुंदर नीली पृथ्वी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि इस पोएम में क्या बता रहे हैं. Let's start. पेज नंबर 18. आप लोग अपने बुक में देखेंगे. Looking down at you, planet Earth. नीचे तुम्हें देखते हुए नीली पृथ्वी. I remember you as a beautiful blue. मैं तुम्हें याद करता हूँ जैसा कि तुम एक सुंदर नीली पृथ्वी हो. Now your oceans are black with oil. अब तुम्हारा जो महासागर है वो कैसा हो गया है? तेल से काला हो गया है. Look closely, you know it is true. ध्यान से देखो, तुम्हें मालूम है या सत्य है. Your red forests are all gone now. और तुम्हारी भूमि जो है वो कैसी हो गई है? बीमार भूरे रंग की हो गई है. And your ground is a sickly brown. What in the world have they done to you, pretty planet in the round? विश्व में क्या है? उसने तुम्हारे लिए क्या किया? सुंदर ग्रह क्या है? गोलाई में है. Your white clouds once had fresh water, now they are filled with acid rain. क्या बता रहे हैं? तुम्हारे सफेद बादलों में कभी ताजा पानी हुआ करता था, लेकिन अब क्या हो गया है? वे पूरी तरीके से अम्लीय वर्षा से भर गए हैं. Your plains are barren with erosion. तुम्हारी जो समतल भूमि है वो कैसे हो गई है? नष्ट हो गई है, बर्बाद होकर वो बंजर भूमि हो गई है. They were once overflowing with grain. When did your clouds turn such deadly grey? और कभी यह भूमि क्या होती थी? अनाज से भरे हुए होती थी. Your air is impossible to break. Did your stewards even notice? तुम्हारे जो बादल हैं वो क्या हो गए हैं? पूरे प्रदूषण के कारण काले और भारी कब हो गए? तुम्हारी हवा श्वास के लिए ठीक नहीं है. Your air impossible to breathe. Didn't you stewards even notice before they started to gasp and wheeze? क्या बता रहे हैं यहाँ पे? क्या तुम्हारे जो संरक्षक है उन्होंने ध्यान नहीं दिया? मुख में सांस लेने के पूर्व और सांस लेने में क्या हो रही है? कठिनाई होती है. क्या तुम्हारे संरक्षक ने इसको ध्यान नहीं दिया? बिल्कुल. Could the powers that be not save you from such a dismal end? और इसके साथ ही क्या हो रहा है? क्या वे शक्तियां जो तुम्हें बचा सकती थी, लेकिन नहीं बचा सकती ऐसे खराब परिणामों से. You were so right in killing them off. क्या बता रहे हैं? तुम अपने आप में एकदम सही हो उन्हें मारने में. You were so right in killing them off. उन्हें मारने में तुम बिल्कुल सही हो. Now you can begin again. अब तुम फिर से शुरू से कर सकती हो. Will your next caretakers be smarter and take better care of you? क्या बता रहे हैं? क्या तुम्हारा जो अगला संरक्षक में जो तुम्हारी सुरक्षा करने वाला है वो पहले से बेहतर होगा? और क्या वो तुम्हारा ध्यान है पहले वाले संरक्षक से ज्यादा ध्यान देगा? I pray they learn to be protectors. We miss your beautiful blue. और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पोएटिस? मैं प्रेयर करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जो भी तुम्हारा संरक्षक बनेंगे वे सीखेंगे कि हम तुम्हारे सुंदर नीले ग्रह को नहीं देख पाएंगे. आई होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी. अब
आपको जो भी डाउट है मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर को मैं लिखवा दूंगी, व्हाट्सएप के थ्रू आपको भिजवा दूंगी। आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, पढ़ाई करना है और बिल्कुल इस चीज़ को कंटिन्यू करना है। पढ़ाई के लिए आपने हर चीज़ के लिए टाइम बनाया है, उसी तरीके से आपको पढ़ाई के लिए भी टाइम टेबल बनाना है और कंटिन्यू करना है। हमने यूनिट 1 का रीडिंग भी अभी पढ़ा। अब हम यूनिट 2 का रीडिंग भी पढ़ेंगे, जिसका नाम है पीसफुल गेम, शांतिपूर्वक गेम, है ना। खेल बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जो खेल होते हैं वो क्या होते हैं, हुड़दंगे वाले, दौड़ भाग करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ गेम, कुछ खेल ऐसे होते हैं जो शांतिपूर्वक खेला जा सकता है और जिसमें कोई ज़्यादा शोरगुल ना हो, इस प्रकार के भी गेम होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पोएटेस यहाँ पे किस गेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, यूनिट 2 आपका है स्पोर्ट्स और पेज नंबर है 54। आप बुक में देखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग भी। आई लाइक टू थिंक चेस इज अ courteous गेम। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, किस गेम के बारे में, चेस के बारे में। चेस आप लोग जानते हैं शतरंज की खेल को बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं, पोएटेस बता रहे हैं कि आई लाइक टू थिंक चेस इज अ courteous गेम, आई प्ले इट विथ माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं जब भी गेम खेलता हूँ तो मैं यह सोचकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ कि शतरंज का जो खेल है वो एक प्रकार का कॉर्टियस का मीनिंग होता है शिष्ट खेल है। और इसे मैं किसके साथ खेलता हूँ, अपनी फैमिली, अपने परिवार के साथ में और अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। आई लाइक टू थिंक चेस इज अ पीसफुल गेम। और यहाँ पे क्या बता रहा है, जो पोएटेस है वो बता रहे हैं कि मैं यह सोचकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ, खुश होता हूँ कि यह एक शांत खेल है, बहुत ही पीसफुल गेम है। और nobody gets hurt when it ends। जब भी यह समाप्त होता है, जो शतरंज का खेल है, चेस है, वो जब भी गेम खत्म होता है तो इससे कोई भी, किसी को भी कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होती है। I never distract my opponents, I don't want to act like a pest। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, मैं अपने विरोधी पर, मीन्स जो गेम होता है चेस का, उसमें 2 पर्सन होते हैं, 2 लोग आमने सामने बैठ के खेलते हैं। आप लोग देखे होंगे, एक की व्हाइट बॉडी रहती है, एक की ब्लैक रहती है। तो यहाँ पे पोएटेस बता रहे हैं कि जब भी मैं इस गेम को खेलता हूँ तो मैं कभी भी सामने वाले, जो मेरा विरोधी है, उस पर मैं कभी भी ध्यान नहीं देता हूँ, उस पर ध्यान नहीं देता हूँ, मीन्स उसको ध्यान देकर उसका ध्यान कभी भी नहीं हटाता हूँ। I don't want to act like a pest। मैं तंग करने वाले व्यक्ति के समान अभिनय नहीं करता हूँ, एक्ट नहीं करता हूँ। जो भी मेरा एक्शन रहता है वो ओरिजिनल रहता है। मैं दूसरों की तरह परेशान करना, चीटिंग करना, इस प्रकार का अभिनय नहीं करता हूँ। I hope they behave in the very same way। मैं उम्मीद करता हूँ किस चीज़ की, कि वे इसी तरह से ही व्यवहार करेंगे। So both of us play at our best। इसलिए हम दोनों जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा गेम खेलेंगे चेस का। I know chess is not really gentle। मुझे मालूम है कि शतरंज का जो खेल है वो वास्तव में क्या नहीं है, शिष्ट नहीं है। पहले बताया गया है कि शतरंज का खेल शिष्ट है, लेकिन वास्तव में जो रियल है वो तो शिष्ट नहीं है। इट्स मोर लाइक अ वार और ए फाइट। ये किसके समान है, एक युद्ध के समान है, जो युद्ध में 2 युद्ध या लड़ाई से ज़्यादा बड़ा है। कि इसमें क्या होता है, सो बोथ ऑफ अस प्ले आवर बेस्ट। I always shake hands at the start and the end, so both of us play at our best। क्या बता रहे हैं, मैं हमेशा शुरू में और अंत में क्या करता हूँ, अपने हैंड शेक करता हूँ, मिलाता हूँ। इसलिए हम दोनों, जो मेरा विरोधी वो और मैं, जितना अच्छा हो सके हम लोग एक दूसरे से अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं।
ऑन द बोर्ड वी आर enemies, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स। शतरंज के बोर्ड पर हम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनेमीज होते हैं, शत्रु होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। लेकिन खेल के बाहर जब हम शतरंज का खेल कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाहर हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त भी होते हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज नेवर पीस। शतरंज के बोर्ड पर शांति कभी नहीं है। बट दैट इट जस्ट प्रिटेंड। लेकिन यहाँ एक क्या है, एक सिर्फ प्रिटेंड। प्रिटेंड का मीनिंग होता है बहाना, यह सिर्फ एक बहाना है। ऑन द बोर्ड वी आर enemies, ऑफ द बोर्ड वी आर फ्रेंड्स। खेल, शतरंज का खेल जब स्टार्ट होता है तो मेरा विरोधी और मैं, हम दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं, कट्टर दुश्मन। लेकिन वही खेल जब हम खेल नहीं खेलते तो खेल के बाहर, शतरंज बोर्ड के बाहर हम क्या होते हैं, शत्रु नहीं होते हैं, बल्कि एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। ऑन द बोर्ड देयर इज नेवर पीस। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि मैं यह सोचकर प्रसन्न होता हूँ, बट ऑन द देयर इज नेवर पीस, कि शतरंज का जो खेल है उसमें कभी शांति नहीं होती है। बट ऑफ द बोर्ड आई होप फॉर पीस दैट नेवर नेवर एंड्स। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, पोएट्स जो है बता रहे हैं कि इसमें शांति कभी नहीं होती है शतरंज के खेल में, लेकिन जो शतरंज के बोर्ड से अलग में मैं शांति की आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। I like to think chess is a courteous game. मैं यह बात सोचकर बहुत ही खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ, और यह मुझे पसंद है कि जो शतरंज का खेल है वो एक प्रकार का क्या है, शिष्ट खेल है। I play it with my family and friends. और मैं ये किसके साथ खेलता हूँ, शतरंज का जो खेल है वो मैं अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। I like to think chess is a peaceful game. और मुझे यह बात सोचकर मुझे खुशी होती है, मैं प्रसन्न होता हूँ कि जो शतरंज का खेल है वो एक प्रकार का शिष्ट खेल है और एक शांतिपूर्वक खेल है। Nobody gets hurt when it ends. और शतरंज के खेल के समाप्ति पर यह किसी को भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है। आई होप कि आपको यूनिट 1 का रीडिंग बी और यूनिट 2 का रीडिंग बी दोनों ही समझ में आया होगा। जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम रीडिंग सी पढ़ेंगे।